आरा में इंडिया गठबंधन का संयुक्त छात्र युवा कन्वेंशन आयोजित किया। इस छात्र युवा कन्वेंशन की अध्यक्षता युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व संचालन आयसा के राज्य सचिव सब्बीर ने की, जहां आरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कन्वेंशन में मुख्य वक्ता डुमरांव के विधायक अजित कुशवाहा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संघ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जो कुंठा व बेचैनी दिख रही है, उससे यह संकेत मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता भाजपा को जवाब देगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजू यादव ने कहा कि देश में सार्वजनिक सेवाओं का ठेकाकरण और संस्थाओं और सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। युवा राजद के प्रदेश महासचिव भीम यादव और धनंजय यादव ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के छात्र छात्राएं सस्ती और अच्छी शिक्षा के हकदार हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको चाय और पकौड़ी बेचने को मजबूर कर रही है। छात्र युवा कन्वेंशन को संबोधित करने वालों में आयसा राज्य अध्यक्ष प्रीति कुमारी, इंसाफ मंच के राज्य सचिव कयामुद्दीन अंसारी, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष आरती देवी, आयसा जिला सचिव विकास कुमार, रोशन कुशवाहा, युवा राजद के कोषाध्यक्ष सोनू राय, आलोक रंजन, तेजू त्यागी, मुन्ना सम्राट, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मोहन ठाकुर, बद्री यादव, सीके चक्रवर्ती, युवा राजद प्रधान महासचिव रजनीश यादव, इनोस नेता अप्पू यादव आदि ने इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को आरा संसदीय क्षेत्र और शिव प्रकाश रंजन को अगियाव विधानसभा क्षेत्र से झंडा में 3 तारा पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। इसके लिए छात्र युवाओं को मजबूत आवाज बनना है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना है, यह नारा भी दिया। छात्र युवा कन्वेंशन में आयसा जिलाध्यक्ष सुशील यादव, आरवाईए के जिलाध्यक्ष निरंजन केसरी, राजू राम, विशाल कुमार, आयसा नेता जयशंकर, कमलेश यादव, राजेश कुमार, शहनवाज खान, साहिल अरोरा, चंदन दास आदि मौजूद रहे। ये छात्र युवा कन्वेंशन सभा का चुनाव चल रहा है और इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है। ये सारे छात्र युवा लोग जो आए हुए हैं वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश में जो पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसने नौजवानों की ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। उनके एजेंडा में नौजवान कहीं है ही नहीं। वो नौजवानों के दिमाग में सिर्फ धर्म का नशा भरकर उनको पागल बनाना चाहते हैं, जबकि नौजवानों का, खासतौर पर बिहार के नौजवानों का आप बात करें तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। बिहार में अगर आप सरकारी नौकरी किसी को नहीं देते हैं तो उसका डेवलपमेंट और विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नौजवानों के लिए बाकी कोई काम नहीं। और सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों को तो एकदम बर्बाद कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर नौजवानों की ज़िंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों को चकनाचूर किया। इसलिए लोगों को लग रहा है, खासतौर पर नौजवान तबका बिल्कुल पूरे देश भर में ये चाहता है कि किसी भी हालत में भाजपा की सरकार को दिल्ली से हम लोग खत्म कर दें, और ये इसकी लड़ाई आरा में भी लड़ी जा रही है। यहाँ रोजगार और शिक्षा के सवाल पर कन्वेंशन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो एनडीए के घटक दल के हों या महागठबंधन के, इंडी गठबंधन के, तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुद्दा जो है वो कौन दिख रहा है? नहीं, हम तो मुद्दा पे लड़ रहे हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। आपने मुझसे पूछा ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा कि रोजगार के सवाल पे हो रहा है, बढ़ती हुई शिक्षा की जो फीस है उसके खिलाफ हो रहा है। मुद्दा उनके पास नहीं। अब मोदी जी से पूछिए तो मोदी जी कहेंगे कि बाप रे, कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, ये पाकिस्तान के लोग हैं। तो ऐसे ऐसे बयान उनके पास है। हम तो बिल्कुल मुद्दे पर केंद्रित हैं और हम चाहते भी कि देश का चुनाव मुद्दा पर हो, रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण बने, कृषि का सवाल। अब देखिए ना, सरकार ने कहा था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, लेकिन आय दोगुना तो किया नहीं। 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीना पर दे करके किसानों को लॉलीपॉप थमाने का काम किया। किसानों को 5 किलो राशन दे करके छाती फुला रहे हैं कि भाई हमने 5 किलो आपको राशन दे दिया। इससे क्या होने वाला है? देश कहाँ जा रहा था? देश को आगे बढ़ाना था, वो देश को एक बार फिर भूखे नंगों के लाइन में खड़ा कर दिए। विधायक जी, डुमरांव में आरजेडी के कैंडिडेट हैं और आप लगातार आरा में कैंपेनिंग कर रहे हैं भाजपा माले के उम्मीदवार को लेकर, क्या बक्सर में भी? नहीं, हम लोग दोनों जगह कर रहे हैं। बक्सर और आरा बिल्कुल सटा हुआ है। विद्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हम लोग का। यहाँ पर राजनीति हम लोगों ने यहीं से किया, इसलिए हम लोगों के लिए आरा और बक्सर कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं है।